गुरु जय हिंद। देखिए जो क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2022 का क्वेश्चन है। ये आड़ी नाड़ी क्वेश्चन मत समझ लीजिएगा कि बहुत ही हल्का है तो बहुत हल्का है, न रे भैया। ये क्वेश्चन पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। ये जो है ना ये कंसेप्ट पैदा करता है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट पैदा करता है तो पूरा कंसेप्ट आपको हमको दिखाएंगे। आप सुनिएगा जरा ध्यान से, इसका ट्रिक को बताएंगे सेकंडों में निकालने के लिए, ठीक है ना। और वो ट्रिकवा कैसे पैदा हुआ उसको भी बताएंगे। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहीं पे हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म कर देंगे। देखिए ध्यान से, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अमित अपना मोबाइल 1820 रुपया की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। मैंने ससुरा पर 30% का हानि उठा लिया, बेचा तो कितना में? 1820 रुपया में। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो? देखो भैया, अब कह रहा है कि 1820 रुपया में बेच के 30% का हानि उठा लेता है, तो भैया अब उसे किस दर पर बेचे कि 30% का उसको लाभ प्राप्त हो। बात को समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए अब हम इसको लगाएंगे अगर सेकंडों में, बहुत मतलब पिछवाड़े में खुजली रहता है। देखो भैया, तुरंत अगर लगाना चाहोगे तो 1820 गुना 1820 गुना, देखिए इस पे 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 30% का लाभ प्राप्त करेगा तो 130 ऊपर आ 30% का हानि उठा लेता है तो 70 नीचे। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ये कहां से पैदा हुआ ना, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा रुकेंगे तो बताएंगे। यानी कि इसको इससे काट दीजिएगा और काटने के बाद भैया इसको इससे कटवाइएगा, ठीक है ना। कटवाइए जरा, देखिए कितना बार में कटता है। तो 7 दूना के 14, अब बच गया 4, तो 7 छक 42 26। अब 13 का 26 में गुना करो तो 13 छक 78, तो 78 को 8 और 13 दूना के 26 और 26 और 7 जोड़ोगे भैया तो 33 हाई जीरो लगा लीजिएगा तो 3380 बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है कि नहीं। ऐसे निकालिएगा, बड़ी फास्ट आंसर आता है। आई कहां से आया, कैसे आया, इस सब हम चर्चा करने वाले हैं। इसका कंसेप्ट का है, पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटाता हूं। चलिए आइए बता रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से, यानी कि ये पूछ रहा है कि किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। भैया रे, किस दर पर बेचना चाहिए? तो पहले तो उसको ससुरा को सीपी मालूम हो तब तो इसको बेचेगा 30% के लाभ पर। सीपीए जब नहीं मालूम है तो कैसे 30% के लाभ पर बेच पाएगा? तो सीपी प्राप्त करने के लिए तुम सीपी मानो कि सीपी कितना है, एक्स है, ठीक है ना। सीपी कितना है, एक्स। इसी सीपी को वो 30% के हानि पर बेच देता है ना। यानी कि बेचा कितना में? इतना में। देखना हम बता रहे 1820 रुपए में बेचा, तो जब 1820 रुपए में इसको बेचा तो वो 30% का हानि उठा लेता है। तो 30% का हानि उठा लेता तो 70 तो मिला ही ना, 30 तो बेकार चला गया, तो 70 उसको प्राप्त हुआ ना। यानी कि 70 बटा में 100, 70% को भगाओगे तो बटे में 100, ठीक है ना। अब बराबर कर लो, ये इसके बराबर है। यानी कि अब इसको कटवाओ तो कटवाओ, देखो कटवाते हैं। 0 से 0 कटा और जरा देखना, इसमें भाग दोगे, इससे ये यहां पे आएगा तो भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? इसको दो जरा, 7 दूना के 14, 4 बचा तो 4 बचा तो 42, 7 छक 42 यानी कि 26। यानी कि x बराबर, इसको अब उधर गुना करो तो उधर गुना करोगे तो कितना जाएगा? यानी कि 2600 हो जाएगा। यानी कि इसका सीपी कितना है? 2600 है, ठीक है ना। इसका सीपी कितना है? 2600। प्राप्त हुआ कि नहीं सीपी? हम इसको सीपीए मान लिए थे, है ना। डायरेक्ट सीपी मान लेते कि भैया सीपी एक्स है, आज सीपी निकाल लिए तो 2600 आ गया। इतना बात तो आपको समझ में आया होगा। इसको मिटाएंगे नहीं, जरा ध्यान देना है। 2600 सीपी प्राप्त हो गया कि नहीं। इसी 2600 पे 30% का हमको लाभ चाहिए, तो 30% का लाभ चाहिए तो अब दो प्रकार से निकाल सकते हो। 30% इसका निकालो, आज जितना आएगा उतने यही मत जोड़ दो तो तुमको प्राप्त हो जाएगा कि कितना में बेचोगे इसको, ठीक है ना। देखो हम पहले उसी प्रकार निकालते हैं। अगर 30% निकालते हो इसका तो 30 बटे में 100, 0 से 0 कटवाए तो ई 0 आई हो, 0 कट गया। 3 का गुना करोगे तो 6 तारी 18 और 3 दूना के 6 6 1 7, यानी कि कितना हो गया? 780। अब 780 यही में जोड़ दो तो 0 में 0 जुड़ा तो 0 और 8 जोड़ोगे तो 8 और 7 6 कितना होता है? 7 6 15 होता है ना रे भैया। अरे सॉरी 7 6 13 होता है तो 13 को 3 ई 2 1 3 तो 3380। बताओ आया कि नहीं जोड़े तो। लेकिन ऐसे मत करना, थोड़ा सा फास्ट भी रहना। ये तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अब ऐसे निकालो तो डायरेक्ट आंसर आता है, जोड़ना नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका 70% निकाल दो, ठीक है ना।
नहीं नहीं 30% का लाभ ना, तो 30% का लाभ यानी कि 130 निकाल दो, ठीक है ना। 30% यानी कि 100 पे 30% का लाभ, तो 130 तो मिलेगा ना उसको। तो ई 130 बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटवा दिए। उसके बाद अब इसमें गुना करो, तो देखो एक बार पिछले फर्स्टे में गुना किए थे ऐसे ही। 13 का इसमें गुना करो तो 13 छक 78 को 8, 13 दूना के 26, 26 और इस 7 जोड़ोगे तो कितना 33, ठीक है ना। 33 आई जीरो लगा दोगे तो 3380 ऐसे प्राप्त हुआ। देखे ना ऐसे प्राप्त हुआ कि नहीं। अब सुनो जरा, देखना ध्यान से देखना इस चीज को। यहां पे देखो, अगर हमको 2600 प्राप्त है, अगर ये हमको 2600 प्राप्त है तो 2600 पे जरा देखना कैसे आएगा ये पलट के। अब जरा देखना ध्यान से भैया, ई एक्स है यानी कि x बराबर 2600 हमको मालूम है, ठीक है ना। x इसको मिटा देते हैं, ये तो हम डायरेक्ट निकाल दिए थे। तो 2600 मालूम है, तो 2600 पे इतना निकाले, ठीक है। अब देखना जरा ये 2600 आया कैसे। 2600 यहां से आया है, कैसे आया है इसको लिखते हैं 1820 गुना, इसको भागे में तो इधर लेकर जाओगे तो गुना 100, इसको नीचे लेकर आओगे तो कितना 70, यानी कि इसको हल करोगे तो 2600 प्राप्त होगा। बताओ, इसी को तो हल करके ये हम 2600 निकाले हैं, तो इसको प्राप्त करोगे तो 2600 आएगा। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब जरा देखना, ये ऐसे है तो इसको क्या करो, यहीं पे अब गुना कर। देखो ये जो आया आपका सीपी, तो सीपी ये है ना, इस सीपी यही आएगा 2600, तो इस 26 को 100 को गोली मारो, इसको हटाओ जरा से, ठीक है ना। इसको यहां पे लाकर सटाओ, यानी कि इसका निकालोगे सीपी का तो 130 बटा में 100, ठीक है कि नहीं। इस 100 से 100 देखो रहे हो कैंसिल हो जा रहा है। देखो 130 आ गया ऊपर, 70 आ गया नीचे, यानी कि यही तो हम फर्स्ट दाई में बताए थे जब स्टार्टिंग में बता रहे थे। तो यानी कि ऐसे आ रहा है कि नहीं, ये से ट्रिक लागू हो जाता है, ठीक है ना। ये से इसका निचोड़ लागू होता है। नहीं लोग कहते हैं कि अरे इसका निचोड़ है, तो भैया ये इसका निचोड़ है। देखो भैया, आपको घाउज माउज थोड़ा सा लगा होगा, थोड़ा वीडियो को स्किप करके फिर एक बार दोबारा सुनिएगा। घाउज माउज नहीं लगेगा, इसलिए घाउज माउज लगा होगा ना, कैसे कि आपका निचोड़ तैयार है नहीं, अरे सॉरी कंसेप्ट तैयार है नहीं है, इसीलिए घाउज माउज लगा होगा। थोड़ा सा इसको आप पीछे से देखकर फिर एक बार देखिएगा, बड़ी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। एक दो बार जब देखेंगे तो, यानी कि इसको 100 से 100 काट दिए तो ये आया 1820 बटे में 70, ऊपर कितना आया है 130। तो हम ये बताए थे, अब इसको मिटाकर हम आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए कैसे आया है, इसको देख लीजिए। देखिए ये का देख लीजिएगा घंटा, देखो इधर ये हम बताए थे कि 1820, इस पे जब बोले कि 30% का हानि, तो 30% का हानि यानी कि इसको लिख लीजिएगा 70, ठीक है ना। 70 यानी कि 100 में से 30 घटाकर 70। आप बोल रहा है कि 30% का लाभ हमको चाहिए, तो इसी में क्या कर दीजिएगा 130 से गुना कर लीजिएगा, यानी कि 30% का लाभ 100 पे 30, यानी कि 100 पे 30 130, इसी पे निकाल दीजिएगा, आपका आ जाएगा सीधा डायरेक्ट ये आंसर में आएगा। यही बताए। देखो इसी पे कैसे ये आया है पूरा मैं बता दिया हूं आपको, है कि नहीं। ये इसी तरह तैयार होता है। ये निचोड़वा देखे और लड़कवा देखा बस ताली बांधने लगेगा, गुरुजी लगा दिए, कहां से आया ये नहीं पता कर पाएगा। इसी तरह आता है भैया, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।